हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमने जो रेलवे परीक्षा PYQ सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अभी हम लोग टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी टॉपिक वाइज रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए बेटा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारी आज का पहला क्वेश्चन? ये रहा, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? देखिए, आयत सभी को पता है किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। आयत बेटा, आयत का क्षेत्रफल तो सबको पता होगा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। L/B, देखिए L/B 2 बार है। इसका मतलब हम जो कल फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था x + y + xy/100, उसी फॉर्मूले से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आयत है, आयत की प्रत्येक भुजा लंबाई भी चौड़ाई भी कितने परसेंट कम हो रही है? 13% कम हो रही है। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था x + y xy/100, इस फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना है ये? -13 प्लस, देखो -13 और -13, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट अगर नेगेटिव होता तो मैं साइन के साथ डिजिट लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे माइनस ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं कि 2 डिजिट है, यहाँ पे प्लस भी है, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ आपको आसानी से, आपको जिससे समझ आ जाए। तो ये -13 है, -13 और -13 बेटा कितना हो जाएगा? -26 हो गया। और यहाँ पे हमने क्या करा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग 169, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई बेटा, तो कितना हो गया? प्लस हो गया, अपॉन 100 हो गया ये। अब यहां पे देखो, ये ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव हो गए हैं दोनों। अब नीचे 100 है, तो क्या करेंगे? दशमलव प्लेस कर देंगे। यहां पे कितना आ जाएगा? 1.69 आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 24.31, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और साइन किसका आता है प्यारे बच्चों? ग्रेटर डिजिट का आता है हमेशा। जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, उसका साइन हमेशा उस नंबर के साथ में आ जाता है। तो 24.31, इसका मतलब 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? देखिए, एक वर्ग है, पहले उसकी जो भुजा है वो क्या किया गया? 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% क्या किया गया? कम किया गया। तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है हमारा, यहाँ पे 10 गुणा, अब जिसके साथ माइनस का साइन आना था मैंने उसको कहाँ लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि 20% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन होगा, घटेगा तो बेटा क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। कहीं पर वृद्धि भी वही है कि बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 - 20, तो ये माइनस का बेटा 10 आ गया यहाँ पर, ये प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये -12 आ गया। कितना आ गया? -12 आ गया। इसका मतलब क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? कम किया गया है। तो बेटा ये 12% की वृद्धि नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, इसका मतलब गिरावट है बेटा। ये क्या हो जाएगा? 12% की गिरावट आई है। ठीक है, देख लेंगे एक बार दोबारा। ये पहले 10% बढ़ा तो प्लस
का साइन आ गया, कम किया गया तो माइनस का 20 आ गया, 10, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसका मतलब 12% की क्या हो गई, क्षेत्रफल में गिरावट हो गई। बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं हम लोग। यदि एक बेलन की ऊंचाई, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर आ गया है, उसमें पाई आर स्क्वायर एच, आयत की बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके पृष्ठीय जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना हो जाता है, 2 पाई आर एच। फिर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बेटा बात करेंगे, जिसको टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा है। इसका मतलब 2 पाई आर एच। देखो 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट डिजिट है, आर और एच हमारे वेरिएबल है। इसका मतलब हमें सिर्फ आर और एच से मतलब है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसी वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जब तक 2 डिजिट हैं आसानी से हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा। 3 का मतलब है पहले 2 का निकाल लो, फिर जो आएगा उसके साथ तीसरे के साथ निकालना पड़ता है। लेकिन अगर ना करो तो बेटर है, दूसरे से बता देंगे उसको। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% वृद्धि की जाती है, 35% की वृद्धि का मतलब बेटा पॉजिटिव साइन आएगा, और तथा त्रिज्या में 10%, ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव आएगा, प्लस 35 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 35 प्लस 10 कितना हो गया, 45 आ गया। यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया 3.5। तो यहाँ पे कितना आ गया 48.5, 48.5 पॉजिटिव साइन आया है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, वृद्धि होगी। पॉजिटिव साइन का मतलब है वृद्धि होगी। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 48.5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आज के बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेटा लंबाई में कितना, देखो लंबाई में 20% की वृद्धि है और चौड़ाई में कितना 30% की वृद्धि है। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा में 30 बटे 100 करो। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये भी गया। 20 प्लस 30 बेटा कितना आ गया, 50 आ गया। 2 तिया कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 56 आ जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन 2 वाला हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को मेरे समझ आ रहा होगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम लोग। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए आयत है, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आयत दो, उसकी भुजा मतलब लंबाई में भी कितना प्रतिशत बढ़ रहा है 22, और चौड़ाई में भी 20 प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है, प्लस तो 22 गुणा में 22 बटे 100, 22 और 22 बेटा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर अगर हम करें तो 484 आता है, 484 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो नीचे हैं प्यारे बच्चों, तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पर कितना, 4.84। इसका मतलब 48.84। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए गोला है, ठीक है, गोला है तो गोला मतलब क्या हो गया, सर्किल हो गया। तो इसमें आयतन पूछा है बेटा, आयतन का मतलब हो गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। अब देखो जो गोले का जो आयतन है
गोले का जो आयतन है बेटा, इसको गोले का जो आयतन है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हमें मतलब किससे, आर क्यूब से है, इसका मतलब 3 रेडियस होंगी आपकी, समझ रहे हो, 3 रेडियस। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, हम क्या करेंगे, इनिशियल मींस शुरुआत की जो आपकी प्रारंभिक त्रिज्या होगी उसको मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। ये एक फॉर्मूला है, यहां पे लिख देता हूं, प्रारंभिक, यहां पे ये फाइनल आ जाता है, ठीक है, गुणा। अब देखो इस फॉर्मूले में आप कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई लगाते रहना साथ में, 100 + x2, जितनी भी आपको जरूरत हो, नीड्स हो, आपको जितनी भी वैल्यू फाइंड एक साथ दे रखी हो सबको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो कल मैंने आपके साथ लास्ट क्वेश्चन में एक क्लास में आया था, मैंने कहा था कि कल आपके साथ इस फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू होती है तो हम इसमें क्या मान, अगर दी है तब तो ठीक है, पीछे अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जनसंख्या वाले, वो हम मैक्सिमम इसी फॉर्मूले से आपको सोल्व करके दिखाने वाले हैं। फॉर्मूला सभी जगह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें अपने एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, टिक करके अपना गोला फिल करना है। कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं हमारा, हमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व करना है। तो ना तो फॉर्मूला लिखना, कुछ मत लिखो, सीधे डिजिट रखो, कैलकुलेशन करो, जयराम जी की। यहाँ पे कितना आ गया, हमने इसको क्या मान लिया बेटा, 100 मान लिया, 100 मान के ही करेंगे हमेशा। अगर कोई प्रारंभिक मान नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे उसको। तो गोले का व्यास कितना है, 40% हो रहा, तो 100 में जोड़ दो तो 140 हो गया बटे 100, यहाँ भी 140 बटे 100, ठीक है, यहाँ भी 140 और ये बटे में 100। देखो ये 3 बार इसलिए लिखा, यहाँ पे क्या है, आर का क्या है, क्यूब है, आर का बेटा क्या है, क्यूब है, इसलिए हमने क्या लिखा, 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, 3 बार लिखा है। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल कट गया, ये भी गया, एक से ये गया, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 5 या 10, 2 7 जा 14, 14 का अगर हम स्क्वायर करें बेटा तो कितना आता है, 196, 196 गुणा में 7 और बटे में कितना बचा हमारा, 5 बचा, बटे में कितना बच जाएगा, 5। तो 7 छंग बेटा कितना कर दो, 42, 7 छंग 42, 7 निम 63 और 4 67, 6 आ गया, 7 ही का ना 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13, यहाँ पे 1372 बटे 5। अब इसको क्या कर दो, 5 से भाग कर दो, यहाँ पे देखो 5 दूनी बेटा कितना हो गया, 10, 5 दूनी 10 हो गया, इसका मतलब आगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 2 बचा, 5 चौक 20 पॉइंट, 5 चौक 20 2 बजा 5, 5 चौक 20, 274.4। अब ये 140, अच्छा ऑप्शन में नहीं, 1 मिनट इसके बेटा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक मिनट, इसका ऑप्शन गड़बड़ हो रहा है लगता है मुझे। ओहो बेटा ये कम था, यहां पे हमें कम करना था लेकिन हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया है। कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 100 और ये कितना हो गया 100, यहाँ पे कम है, वृद्धि होती तो यही करते जो मैंने भी किया, मैंने इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान नहीं गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इस टाइप की गलती आप ना करें,
क्योंकि आपका एक नंबर चला जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या है, कम है तो मतलब 100 में से 40 माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस और लगा लेना आप, अगर कम होगा तो यहाँ पे माइनस भी करेंगे हम। 100 में से 40 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 60, 60/100। यहाँ भी कितना आ गया 60, 60/100। यहाँ भी कितना आ जाएगा 60/100। सब जगह 60/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 1 जीरो चला गया। 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 5 जा कितना हो गया 10, 6 छंग 36 हो गया। 36 गुणा में 3 और बटे में कितना आ गया 5, 3 छंग 18 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, 108/5, 5 ही गना 5, 5 दूनी 10, 5 ही गना 5 और 5 छंग 30, 5 छंग 30। देखो 21.6% आया। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी ना करें। मैंने कल आपको क्या समझाया था, जब भी यहां पे अगर 100 से कम आता है तब हम क्या करेंगे, अगर 100 से कम आएगा प्यारे बच्चों तो 100 में से माइनस करना है। 100 में से माइनस करना तो ये कितना आ जाएगा 78.4, 78.4। अगर ये 100 से ज्यादा आता, जैसे 130 आया था कल, मैंने आपको इसी टाइप का 130 आया था, तो 130 में से 100 माइनस कर देना। 100 से ज्यादा आएगा तो उसी में से माइनस कर दो 100 को। अगर 100 से कम आता तो 100 में से माइनस कर लो, जैसे यहाँ पे 21.6 आया, 100 में से माइनस कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा 78.4 आएगा। तो हमारे आयतन में जो कमी होगी वो कितनी होगी 78.4 हो जाएगी प्यारे बच्चों। सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। एक गोले का व्यास, व्यास का मतलब डायामीटर हो गया है ना, त्रिज्या तो रेडियस होती है ना, ठीक है, अधिक कर दिया गया, उसके आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। देखो ये 140% व्यास है, व्यास अगर हम देखें तो ये त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या इधर आए, चलो इधर ही लिख देते हैं। हाँ, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो व्यास क्या क्या कर लो, आधा कर लो। कितना, आधा कर लो प्यारे बच्चों। तो रेडियस हमारी जो है 70%, इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना कितना अधिक हो रहा है, 70% हो रहा है। उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे अभी किया था हमने इनिशियल 100 मान लिया हमने, अधिक हो रहा है, इस बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, उसमें 100 में जोड़ देंगे। तो इसका मतलब 170/100, यहाँ भी 170 और ये बटे में 100 आ गया, यहाँ भी 170 और ये बटे में कितना आ गया 100 आ गया। 2 जीरो, ये 100 से 100 पूरा ही कट गया, 1 जीरो यहाँ पे कट गया, ये 1 यहाँ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 17 का करेंगे तो 289, एक, अच्छा 1 जीरो ये भी काट दो चलो, तो 17/10। अब 17 की गुणा और कर लो, 17 की गुणा कर लेते हैं 289 से, एक 136 और 15, 41, 51, 15 बचा यहाँ पे। अच्छा 136 और 16 करना था ना, नहीं 15 ही करना था, तो 15 कैरी बचा हमारा इस बार। 17 दूनी 34 और 15, 34 45 49, 4913, 4913। गरुड़ हो गया, 17 नी में 153, तो 15 बचा, 17 अट्ठे 136, 136, 41, 51, फिर 15 बच गया, 17 दूनी 34, 34 और 15, 34 और 15 अगर हम देखें, 34 और 15, 34 15 49, ठीक है। देख लेते हैं अभी क्या गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ पे 4913 अपॉन 10,
इसका मतलब हमारा कितना आया 491.3, 491.3। जब हम इसको 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से नहीं, 100 इसमें से माइनस करें 491.3 में से, तो ये -100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 391.3%। ऑप्शन तो अलग हैं पूरे। 140% अधिक कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? 1 मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन सही हैं सारे। एक गोले के व्यास 140% अधिक कर दिया जाए, उसके आयतन कितने % अधिक हो जाएगा? ओहो, थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो गया ये। दोबारा कर देते हैं, चलिए कोई नहीं। इसमें ये 140% है, उसी से कर लेते हैं। 140% है, देखो 140 प्लस 140 दो बार ले लिया हमने, प्लस 140 और ये 140/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो ये यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 280, ठीक है। फिर ये 196 जोड़ दो, 6 9 8 17, 476। अब ये कितना हो गया 476 और 140, हमने 2 में लिया ये पहले, 2 में, ठीक। अब फिर 2 में ले लेते हैं, दोबारा से 2 में ले लेंगे। एक कितना है यहाँ पे 476 प्लस 140 प्लस 476 गुणा 140, और ये कितना हो जाएगा वटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एक। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 500, ये 6 7 4 11, 4 और 1 5 और 1 6, 616 हो गया ये। यहाँ पे 14 की गुणा कर दो, 476 से 476 की 14 से गुणा करो, यहाँ पे 14 छक्का 84, 8 आ गया, 14 सत्ते 98, 98 और 8 106 आ गया, 14 चौका 56 और 10 66, ये आ गया, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0.4, 6 और 6 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 8 आ गया, 6 और 6 12, तो 1282.4। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम उसको आधा ना करते ना, तो इससे 140 से भी वहाँ भी सही आ जाता वो। हमने, मुझे लगा शायद ये व्यास जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं त्रिज्या निकालने के लिए तो आधा करते हैं, आधा करके उसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे नहीं आया वो, तो इससे कर लो। उससे आया नहीं, लेकिन हमने 70 से करने की ट्राई करा था, कोशिश की थी कि हाफ करके हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं हो पाया। अगर 140 से उससे भी करेंगे, उससे भी हो जाएगा। देखो चाहें तो आप इधर देख लेते हैं, एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 100 मान लो आप इसको, ये 140/100, 140 अधिक, तो इसका मतलब 240 आ गया यहाँ पर। 140 अधिक है तो 240 लिखो यहाँ पर, 240/100, 240, और यहाँ भी 240 लिखो। यहाँ पे क्या करो, 2 जीरो ये कैंसिल आउट और 2 ये भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ गया 5 आ गया। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ गया। 576 गुणा 12
और बटे 5, ठीक है, ये आ गया। 6 पंजे 12 छंग कितना हो गया बेटा, 72 हो गया। 7 बचा, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना हो गया 91, एक आ गया। 9 बचा, 12 पंजे 60, 60 और 9 कितना आ गया 69 आ गया। अब देखो बटे 5, बटे कितना हो गया 5 हो गया। 5 से 2 इसको भाग कर लो, 5 ही का ना 5 हो गया। आगे कितना बचा, 5 ही का ना 5, 19 हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे 12 छंग 72, 7 12, अच्छा 12 छंग 72, 7 12 सत्ते 84 और 7, 84 और 7 91, 9 बचा, 12 पंजे 60, 69। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो 5, हाँ ठीक है, तो 5 ही का ना 5, 5 कितना हो गया, आ गया 19 हो गया। 5 तिया बेटा कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। 5 तिया 15, आगे कितना 41, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या, 240, 24 24, 576 ही होता है ना इसका। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 16, 1 17, 1 2 दूनी 4 और 1, ये 576 ही होता है, ये तो सही है। यहाँ पे 2 से काटा 12 आ गया, 5 12 छंग 72, 7 12 सत्ते 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91, 1 हमने यहाँ लिख दिया। 9 बचा, 12 पंजे 60, 69, 5 ही का ना 5, आगे कितना हो जाएगा 19, 5 तिया 15 हो गया। 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, 1382.24 माइनस 100 कर दो इसमें से। मैंने क्या बताया था, अधिक आएगा तो 100 माइनस कर देते हैं, तो इससे भी हमारा सेम ही आएगा। हमने वहां पे क्या किया था, हमने इसको हाफ करने के सोल्व करने की कोशिश की थी, इसलिए हमारा उससे उत्तर सही नहीं आया। तो इस वाले से हमारा इससे भी सही आ जाएगा। मीन जो दे रखा हो 140 हो, व्यास, अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि उसको व्यास को हिंदी में डायमीटर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसका रेडियस त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो हाफ कर लेते। तो मैंने वही करके कोशिश की थी, शायद हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, तो दोनों मेथड है, किसी से भी आप डायरेक्ट उससे करो, क्योंकि इसमें 2 बार करना पड़ेगा, उसमें 1 टाइम से हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दुगना किया जाता है और ऊंचाई को 15% कम किया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होती है। अब बेलन आ गया, सिलेंडर आ गया, आयतन में पूछा, वॉल्यूम में पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो त्रिज्या को दुगना किया जाता है, त्रिज्या को दुगना करने का मतलब है 200% हो गया। ठीक है, त्रिज्या को दुगना करने का मतलब है कितना, 200%। ठीक, मतलब कोई भी चीज अगर देखो यहां पे 100 है, तो 200% जब हम निकालेंगे तो ये कटा तो कितना आ गया, 200 आया ना, तो इसका मतलब 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। ठीक है, दुगने का मतलब 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहां पे हमने प्रारंभिक मान 100 रखा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है। रेडियस को हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 बार लिखेंगे इसमें, 100 प्लस 100 कितना, देखो 100 करके दिखा देता हूं, 100 प्लस 100 दुगनी हो रही है ना, बटे 100, यहां भी लिख लो 100 प्लस 100 बटे 100। ठीक है, फिर यहां लिख दो आप लोग, ऊंचाई 50% कम किया जाता है, ऊंचाई को 50% कम, तो 100 माइनस 50 बटे 100। ठीक, यहां पे ये है, तो यहां पे क्या हो गया 100, यहां पे कितना 200 हो गया, 200 बटे 100, यहां भी कितना हो जाएगा 200 बटे 100, और यहां पे कितना आ गया 50 बटे 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल आउट हुए, 2 जीरो ये भी चले गए, तो 4 2 दूनी 4
और 4 पंजे 20, तो ये कितना आया 200 आया। तो 200 माइनस, देखो यहाँ से कितना आया 200% आया। मैंने क्या बताया था, अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे 100 इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कितना आ गया 100%। उसके आयतन में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बेटा 100% की। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। शंकु का मतलब होता है बेटा कोण। इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। ये तो हमारी क्या कांस्टेंट टर्म है, r² है और h है। तो इसका मतलब हम इसको रेडियस को 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का मतलब है, देखो यहाँ पे प्रारंभिक मान 100 हो गया। अब त्रिज्या में 10% कम किया जाता है तो 90/100 2 बार लिख लो, क्योंकि r² है 90/100। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ऊंचाई 40% बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 140/100 यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, जिससे आपको ऊपर समझ आए क्यों लिखा है 90/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 140/100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए। 9 नमी 81, 81। ठीक है, 14/10, यहाँ पे 14 बन जा 14 4, और यहाँ पे 112 और एक 113/10, तो ये आ गया 113/4। ठीक है, 113.4। मैंने क्या बताया था, जब भी आए 100 से ज़्यादा 100 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13.4। 13.4 की उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 100 से ज़्यादा आया, यहाँ पे देख लो जितना ज़्यादा वही आंसर हो जाता है सीधे सीधे। 13.4 की वृद्धि, ये रहा डी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बेटा गोलक का मतलब स्फेयर होता है, स्फेयर का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है r गुणा में r। ये 3 हो गए, कितना 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 बार कर लो आप। 50% की वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब 150/100 आ गया यहाँ पर। 150/100, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से ये भी कट गए दोनों, 1 से ये भी गया, तो 25 का गुणा 15 से 225, 15/10, तो 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 337.5 आ गया। 100 से कितना ज़्यादा, मैंने बताया था 100 से जितना ज़्यादा हो वही उसका उत्तर हो जाता, तो इसमें से 100 माइनस कर लेंगे हम, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 237.5%। डी वाला इतने प्रतिशत की क्या होगी आयतन में उसके वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर हम त्रिज्या को क्या करें, देखो त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी तो आयतन में कितनी होगी 237.5। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा, देखो घन, घन का मतलब हो गया क्यूब, का मतलब L × B × H, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, 3 चीजें हैं इसमें। भुजा बोल दिया 10%, तो मतलब तीनों 10% क्या हो रही हैं, तीनों को 10% बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 110 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, यहाँ भी 110/100 हो जाएगा, यहाँ भी 110/100 आ जाएगा।
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये हो गए, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 11 गुणा में 11 गुणा में 11 बटे 10 आ गया, 11 गुणा में 11 बटे 10। तो यहाँ पे 1331 आ गया, सॉरी एक जीरो है। तो ये कितना आ गया, 133.1, 133.1। कितना ज़्यादा है ये, 33 पॉइंट माइनस 100 कर दो, इसका मतलब 33.1%। ये रहा 3 वाला ऑप्शन, थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके आयतन कितना बढ़ जाएगा, 33.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो हम आर स्क्वायर एच से मतलब है ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमें 3 बार देखो आर 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 को हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा, 50% कम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100, 50% कम का मतलब है 50/100, ये भी 50/100। ठीक है, और उसके बाद ऊंचाई कितनी है, 50% बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 150/100 आ गया। ठीक है, 2 यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा जिससे आप क्लियर हो जाए। 50/100 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से चले जाएगा। तो यहाँ 5 5 5 5 5 पंजे 25 हो गया, और ये 15/10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे करो 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 375, 375/10, 337.5। अब ये क्या है, 100 से कम है। ठीक है, 100 देखो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन आप नीचे मतलब जो शून्य वाली डिजिट होती हैं उनको 10, 100, 1000 उनको ना, अगर आप कोशिश करो कि दशमलव लगा के आसानी से सोल्व हो जाता है, पहले आप क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट कर दोगे, फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करा, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका मन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 से माइनस कर दो, 37.5, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 67.5। हाँ 67.5 आ जाएगा। इतने प्रतिशत की उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, 67.5%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या, वही गोला क्या स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो बेटा दुगनी का मतलब कितना आ जाएगा, 200 आएगा यहाँ पर, 200/100, 200/100, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 200/100। यही तो हो गया दुगनी का मतलब। 100 में 100 थी, 100 बढ़ गई तो दुगनी हो गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे आराम से नीचे लिखकर, 200/100, यहाँ भी 200/100, 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, 2 से ये चले गए, इन 2 से ये चले गए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आयतन की कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो बेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 8000% है क्या। ऑप्शन गड़बड़ है, एक मिनट देख लेता हूँ बेटा। 45,
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 800 आ रहा है, ठीक है 800 आ गया। 800 में से 100 माइनस कर दो, 800 में से 100 माइनस कर दो कि बेटा कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। इसका मतलब उसके आयतन में, सही है ऑप्शन पूरे, मुझे लगा 8000 आ रहा है, ये दो ही जीरो हैं, दो जीरो, ठीक है। तो 700% 700% उसके आयतन में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक। देखिए सोनू अपनी आय में का 15% बचा लेती है। अगर हम मान लें उसकी आय बेटा कितनी है, 100 है, ठीक। तो 15% बचा रही है, तो इसका मतलब बचत 15 हो गई। तो बेटा खर्च कितना हो गया, 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ गया, ठीक। अब उसकी आय क्या हो गई, 20% की वृद्धि है ना, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो आय बेटा कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 20, इसका मतलब कितनी आय हो गई, 120, ठीक है। और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, पहले जितनी ही बचत करती हो, तो बेटा बचत कितनी करती थी पहले, 15%, तो 120 का 15% इस बार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, तो कितनी हो गई उसकी बचत, 18 हो गई, ठीक है। पहले बचत कितनी हो गई, 18, तो इसका मतलब खर्च कितना हो गया बेटा उसका, 120 में से माइनस कर दो 18, इसका मतलब 102, ठीक। तो आगे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, देखो पहले खर्च कितना था, 85 था, अब कितना हो गया, 102 हो गया। तो बेटा जब 102 में से वृद्धि यहां पे निकाल लो आप, 102 में से 85 माइनस कर दो, 102 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 17 आ जाएगा, 17 आ गया, 17 ही आएगा ना, हाँ। हमें उसकी वृद्धि बतानी है, तो बेटा 17, शुरू में कितना खर्च था, 85, 17 दशमलव के, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। खर्च में 17/85 खर्च ये था, अब ये हो गया, अच्छा। तो 17/102 गुणा में 100, ठीक। तो 17 का ना 17, 17 छक्का 102, 6 2 तिया 6, और यहाँ पे आ गया 50, तो ये कितना आ गया, 50/3, ठीक। यहाँ से कर दो 3 ही का ना 3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3 आ रहा है ना, ये तो 17 पंजे, यहाँ पे पॉइंट, ये इसके उत्तर गलत हैं क्या बेटा, 1 मिनट दें, ऑप्शन गड़बड़ है क्या कोई, देख लेते हैं। अच्छा ये हमें प्रतिशत नहीं, मतलब जो उसकी आय थी उसने ये बोला है कि 15% का मतलब इसकी हमें वो निकालना नहीं था। 120 तो यहाँ पे जैसे 20 था, तो ये बचत जो उसकी होगी ये रुपए में है एक्चुअली में, ठीक है। तो 120 में से 15 माइनस करना था हमें, तो यहाँ पे 105 आ गया बेटा, ठीक है। हमें लगा कि शायद 15% ही बोल रहा, लेकिन और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, तो पहले 15 रुपए कर रही थी, तो अब भी क्या है, 15 रुपए कर रही है। अगर क्वेश्चन ये होता कि अब भी 15% ही बचत कर रही है, तब तो जो मैं कर रहा था उस टाइप से करेंगे,
ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या नहीं था, मैच नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, बचत उसकी ये रही, तो बेटा खर्च कितना आ जाएगा इसका, 120 में से ये आय, ये बचत, खर्च कितना आ जाएगा उसका, 120 माइनस ये आय हो गई, ये बचत हो गई। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये खर्च आ गया हमारा, हाँ ये खर्च आ गया 105, 105। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105 में से 85 माइनस कर दो आप लोग, कितना आएगा, 105 20 आ जाएगा। कितना आ गया, 20 आ गया बेटा, 20/85 गुणा में 100, 5 चौक 20, ये कितना आ गया 17, तो ये 400/17, तो 17 दूनी कितना हो गया बेटा 34, 34 आप आगे कितना बचा 6, तो यहाँ 17 तिया 51, 23 पॉइंट, अच्छा 17 तिया 51 हुआ, 9 बचा, 17 पंजे 85, ये आगे चलता ही रहेगा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ इसलिए गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा ये क्या आ गया, ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। 60% और ए की आय, ए मतलब ए का वेतन, इसका मतलब 60% खर्च कर रहे हैं, तो ये ए का वेतन, तो यहाँ पे 2 3/5 आ गया यहाँ से, चलो ठीक है। बी 75 कर रहा है, बी का वेतन कितना है 75%, पच्चीस या 75, एक जीरो से एक जीरो गया, अच्छा ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ठीक है, 75 कहाँ कर, अच्छा ये खर्च कर रहा है ना, तो हम बचत निकालेंगे बेटा। इनकी बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बचत है ए की, तो ए का वेतन, इसका मतलब बचत कितनी 60 है, तो 40% बचत कर रहा वो, ठीक है 40%, तो इसका मतलब हो गया ए का वेतन, यहाँ पे 2/5 आ गया। उसी तरीके से बी की बचत ज्ञात कर लो आप, बी का कितना हो जाएगा, बी का वेतन, बी का वेतन और ये 25/100 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी का वेतन गुणा में 1/4, ठीक है, गुणा में 1/4। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत बी की बचत की तुलना में, तो बेटा ए की बचत इजिकल टू ए का वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन गुणा 2/5 और बचत बी का ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1 बटे, अच्छा
अच्छा, ए का वेतन, ए का वेतन 2/5 इज इक्वल टू बी का वेतन कितना, 1/4। ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है। अच्छा बचत, सॉरी बचत आ जाएगा ये। 2/5 1/4। तो यहाँ पे कितना अधिक है, ये 20% है। तो यहाँ पे 120/100, 0 से 0 गया, 4 या 12। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी की बचत ये 3/10 आ गया, 3/10 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तीन बटे 10 ही है। अच्छा ये वेतन ही है, वेतन ए का वेतन। अब यहाँ पे देख लो, तो ये 3/10, ये इसका उल्टा होकर इधर आ जाएगा 5/2 और 100 से गुणा कर दो सीधे सीधे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2×5 = 10 हो गया, 25 75%। कितना, यहाँ पे पूछा क्या, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो 75% आया, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से क्या माइनस कर दो, 75 माइनस कर दो। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना, 25। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कल इसको आपको एक बार दोबारा समझाऊंगा, हो सकता है इसका कोई शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, बेटा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। दोबारा से इसको कल समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो प्यारे बच्चों आज थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि इसमें आपके कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि हो गई, आपका साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और आपका डिस्काउंट मीन्स बट्टा हो गया। इनमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा क्लास आपकी लंबी होने वाली है सारी। तो बेटे ये था हमारा आज का सेशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें हमारी क्लास को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।